Hey everyone, I hope you all are doing absolutely fine. So, welcome to Vet It's You YouTube channel. First of all, I would like to congratulate all the aspirants of the UP Cadet 2020 entrance test. Now, you all might have wondering about the free, paid or NRI sponsored seats available under the different courses among the different colleges. So don't worry guys, just stay tuned with this video. All your doubts will be clear at the end. So let's begin with the journey towards your dream. सबसे पहली सीट है फ्री सीट। फ्री सीट किसी भी एस्पिरेंट की फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट चॉइस होती है। साथ ही साथ फ्री सीट किसी भी स्टूडेंट को उसके अंक प्रमाण पत्र एवं मेरिट लिस्ट के अनुसार ही प्रदान की जाती हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूं कि फ्री सीट, पेड सीट एवं एनआरआई और स्पॉन्सर्ड सीट्स में बेसिक डिफरेंस मात्र फीस के अमाउंट का ही होता है। इसी प्रकार यदि आपको फ्री सीट अलॉट की जाती है तो फीस के अंदर आपको ट्यूशन फीस प्लस नॉमिनल एडमिशन चार्जेस प्लस सिक्योरिटी फीस जमा करनी होगी। सिक्योरिटी फीस रिफंडेबल अमाउंट होती है जो कि आपके कोर्स के कंप्लीट हो जाने के बाद आपको यूनिवर्सिटी वापस कर देगी। फ्री सीट के अंतर्गत किसी भी प्रकार के एक्स्ट्रा चार्जेस इन्वॉल्व नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी छात्र या छात्रा को बीवीएससी एंड एएच में फ्री सीट अलॉट होती है तो उस छात्र या छात्रा की फीस कुछ इस प्रकार होगी। 71,560 रुपये 71,560 रुपीज़ उसको एक बार साल में जमा करने होंगे। साथ ही साथ रुपये 8,000 रुपीज़ उसे एडमिशन के वक्त सबमिट करने होंगे। सो देखा जाए यहाँ पे 71,560 रुपये के अलावा किसी भी प्रकार का अतिरिक्त चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा। यदि आपको फ्री सीट बीवीएससी एंड एएच के लिए अलॉट होती है तो आपको मात्र 71,560 रुपये ही जमा करने होंगे प्रत्येक 5 वर्ष के लिए। इसी प्रकार अन्य कोर्सेज में भी फीस का यही प्रारूप होता है। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि कृपया डिस्क्रिप्शन को भी एक बार जरूर चेक कर लें। फीस के रिगार्डिंग कुछ फोटोज एवं पीडीएफ्स मैं वहां ड्रॉप कर दूंगा ताकि आपको आगे कोई भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं पेड सीट की तरफ। पेड सीट किसी भी छात्र या छात्रा की सेकंड प्रेफरेंस होती है। पेड सीट के अंतर्गत जो फीस आपको चार्ज करी जाएगी उसमें आपकी ट्यूशन फीस प्लस नॉमिनल एडमिशन चार्जेस प्लस सिक्योरिटी अमाउंट के साथ एक एक्स्ट्रा अमाउंट भी आपको सबमिट करना होगा। यह एक्स्ट्रा अमाउंट ही किसी भी सीट को पेड सीट बनाता है। साथ ही साथ यह एक्स्ट्रा अमाउंट हर एक कोर्स के अनुसार भिन्न होता है। इस एक्स्ट्रा अमाउंट को आपके कोर्स के अंतराल के अनुसार कुछ इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड किया जाता है जिसका भुगतान नॉर्मल फीस के साथ ही किया जाता है। ध्यान में रखने वाली यह बात है कि जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट किसी भी कोर्स के लिए आपसे मांगा जाएगा वो आपको एक साथ जमा नहीं करना होगा। उदाहरण के लिए यदि किसी छात्र या छात्रा को बीवीएससी एंड एएच में पेड सीट प्रदान की जाती है तो उसकी फीस कुछ इस प्रकार होगी। सर्वप्रथम 71,560 रुपये 71,560 रुपीज़ की ट्यूशन फीस प्लस 8,000 रुपीज़ एट द टाइम ऑफ एडमिशन तथा
एक्स्ट्रा अमाउंट जो कि 10 लाख रुपए होगा वो आपको पेड सीट के लिए भुगतान करना होगा। 10 लाख रुपए का एक्स्ट्रा अमाउंट आपको 5 वर्षों में 5 इंस्टॉलमेंट्स में फीस के साथ ही जमा करना होगा। इंस्टॉलमेंट्स कुछ इस प्रकार होंगी। प्रवेश के समय आपको 71,560 रुपये प्लस 8,000 रुपये के साथ मात्र 4 लाख रुपये अतिरिक्त देने होंगे। द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में फीस के अलावा आपको 2-2 लाख रुपए का भुगतान करना होगा। चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में आप सभी को फीस के अलावा 1-1 लाख रुपए का भुगतान करना होगा। देखा जाए तो 3,57,800 रुपये 3,57,800 रुपीस के अतिरिक्त आपको 10 लाख रुपए का भुगतान करना होगा BVSC एंड AH की पेड सीट के लिए। अब हम NRI एवं स्पॉन्सर्ड सीट्स के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम NRI व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो कि विदेश में प्रवास करता है तथा उस व्यक्ति का परिवार भाई बहन जिसके पूर्वज उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होते हैं। NRI सीट्स के लिए उस व्यक्ति को उन पूर्वजों के उत्तर प्रदेश के मूल निवासी का प्रमाण पत्र एडमिशन के दौरान प्रस्तुत करना होता है। अब बात आती है NRI स्पॉन्सर्ड सीट्स की। जैसा कि NRI स्पॉन्सर्ड सीट्स के नाम से ही पता चलता है कि ऐसा व्यक्ति जो कि भारतीय मूल का होने के बावजूद विदेश में प्रवास करता है तथा किसी भारतीय छात्र को स्पॉन्सर्ड करना चाहता है, वह छात्र NRI स्पॉन्सर्ड सीट्स के लिए अप्लाई कर सकता है। उदाहरण के लिए यदि कोई छात्र के रिश्तेदार विदेश में प्रवास करते हैं, यदि वह रिश्तेदार उस छात्र की सीट को स्पॉन्सर्ड करने की जिम्मेदारी उठाते हैं तो वह छात्र NRI स्पॉन्सर्ड सीट्स के लिए अप्लाई कर सकता है। स्पॉन्सरशिप से यहाँ यही तात्पर्य है कि उस छात्र की फीस वह NRI विदेश में प्रवास करने वाला व्यक्ति ही देगा। NRI सीट्स के लिए उस छात्र एवं छात्रा को मात्र पासपोर्ट एवं वीज़ा एडमिशन के दौरान प्रस्तुत करना होगा तथा NRI स्पॉन्सर्ड सीट्स के लिए स्पॉन्सरशिप प्रदान करने वाले व्यक्ति के पासपोर्ट वीज़ा की फोटोकॉपी के साथ पूरे अध्ययन काल में संपूर्ण फीस के भुगतान का एफिडेविट देना होगा। NRI एंड स्पॉन्सर्ड सीट्स तीसरा तरीका है जिसके माध्यम से कोई भी छात्र एवं छात्राएं किसी भी कोर्सेज में दाखिला एडमिशन ले सकते हैं। NRI एवं स्पॉन्सर्ड सीट्स के अंतर्गत आपसे फीस जो चार्ज करी जाएगी वह कुछ इस प्रकार है। फीस का प्रारूप ट्यूशन फीस प्लस नॉमिनल एडमिशन चार्जेस प्लस सिक्योरिटी फीस प्लस एक्स्ट्रा अमाउंट। पेड सीट के समांतर रूप से ही यह एक्स्ट्रा अमाउंट आपको कुछ इंस्टॉलमेंट्स में नॉर्मल फीस के साथ कोर्स के अंतराल में जमा करना होगा। एक्स्ट्रा अमाउंट आपसे एक साथ नहीं लिया जाएगा। उदाहरण के लिए यदि किसी छात्र एवं छात्रा को NRI या स्पॉन्सर्ड सीट BVSC एंड AH के लिए अलॉट की जाती है तो फीस का प्रारूप कुछ इस प्रकार होगा। 71,560 रुपये 71,560 रुपीस की ट्यूशन फीस
8,000 रुपये एडमिशन के वक्त तथा 17 लाख रुपये का एक्स्ट्रा अमाउंट जो कि आपको 5 साल में जमा करना होगा। 17 लाख रुपये जमा करने का प्रारूप कुछ इस प्रकार होगा। प्रथम वर्ष प्रवेश के समय आपको 5 लाख रुपये का भुगतान फीस के अलावा करना होगा। उसके उपरांत द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में आपको 3-3 लाख रुपये का भुगतान फीस के अलावा करना होगा। अब आप सभी समझ चुके होंगे कि फ्री, पेड एवं एनआरआई और स्पॉन्सर्ड सीट्स में मात्र फीस का ही डिफरेंस होता है। आई होप कि आपके डाउट्स सीट्स को लेकर क्लियर हो गए होंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल वेट इट्स यू। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।